जय राम संकीर्तन की जय। जय श्री बलदेव, जय श्री सुभद्रा, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री दर्शन देव की जय। भक्ति देव तुलसी माता की जय। ग्रंथराशन भावतम की जय। भगवद गीता की जय। उपस्थित सभी भक्त वृंद की जय। वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय श्लोक संख्या 10। वीतराग भय क्रोधा मनमाया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभावमागताः। अनुवाद। आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। यहाँ पर श्री भगवान ये जो श्लोक है, वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता। वीतराग, राग, भय और क्रोध को वीत मतलब उससे शून्य हो गए। किसी के प्रति अगर मान लो हमारा अगर आता है राग, राग शब्द का अर्थ क्या होता है? अनुराग होता है राग, मतलब आसक्त। किसी के प्रति भी अगर हमारा आसक्ति है, अनुराग है, तो उसको कहा जाता है राग। ठीक है। और वीतराग भय क्रोधा, इसमें श्री भगवान बता रहे हैं कि राग, भय और क्रोध से शून्य। वीतराग मतलब उससे मतलब बिता के, इसको हटा के, किसको? राग और क्रोध और भय। राग होता है मतलब किसी के प्रति आसक्ति को राग कहते हैं, अनुराग से राग आता है। और भय, किसी के प्रति भयभीत होना, ये भी। और दूसरा है क्रोध, किसी को क्रोधित होना किसी वस्तु के प्रति। अगर ये आपका है ही नहीं, क्रोध कौन करता है? जिसके अंदर कामना भरा है तो वही तो क्रोध करेगा। और जो राग किसी के प्रति हो जाता है, हम जिसके प्रति आसक्त होते हैं, जो हमारे मन में, हमारी इंद्रियों को जो पसंद आता है, हम उसी वस्तु के प्रति अनुराग आ ही जाता है। जो अगर हमारा जिस वस्तु के प्रति अनुराग आ जाता है, हरे कृष्ण, जिस वस्तु के प्रति हमारा अनुराग आ जाता है, वो वस्तु जो है उसके प्रति वो हमारी इंद्रियां और हमारे मन की इच्छा भावना के हिसाब से आसक्ति हो जाता है। अनुराग हो गया और भय हो गया। भय, हम किसको भय करते हैं? हम जब सोचते हैं कि मेरे अलावा कोई और, मतलब मेरे जैसे प्रतिद्वंदी अगर कोई आ जाता है, मेरे जैसा कोई है, तो हम उससे डरते हैं, भयभीत हो जाता है। तो क्योंकि जो श्रुति कहता है द्वितीयादो भयात भवति, द्वितीय से हमें भय लगता है। द्वितीय मतलब तुम्हारे जैसे अगर कोई आ गया तो तुम्हें डर लगेगा, हर फील्ड में, है ना। तो इसमें अगर कह रहे हैं कि भगवान वीत राग भय क्रोधा, राग, भय और क्रोध से अगर कोई शून्य हो जाता है, मनमया मामुपाश्रिता, मुझसे एक चित्त और मेरे शरण में आकर, बहवो ज्ञान तपसा, इस तरह ज्ञान रूपी तपस्या द्वारा बहुत लोग, बहुत बहव हो गया अनेक भक्त, मद भावम आगतः, वो मेरे प्रेमा भक्ति को या मेरे भाव को प्राप्त हुए। भले इसमें यह नहीं समझना चाहिए कि सिर्फ अर्जुन जी ही अकेला, जिसको भगवत गीता श्री भगवान सुना रहे हैं,
वही उन्हीं के आश्रित है और उनको इसका जो वो भगवान की भाव को भावित हो पाते हैं। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है इसी श्लोक में अनेक बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता। कह रहे हैं कि हे अर्जुन जी, जो लोगों का बीत राग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता मेरे भाव को प्राप्त होते हैं और वो लोग राग भय क्रोध को से हट जाते हैं। तो आपके अंदर या हमारे अंदर राग भय क्रोध हट जाता है, हम कैसे पता चलेगा? बताओ। सर जब किसी से आसक्ति नहीं रहेगी तो राग हट गया। कैसे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा आसक्ति नहीं है? सर किसी के रहने या ना रहने से फर्क ही नहीं पड़ेगा। और जो जब तक वो बंदा नहीं रहा है तब तो तुम आसक्ति हो कि नहीं पता कि उसको क्या मार के पता लगाओगे? नहीं सर। या ये इच्छा रखोगे जब खत्म हो जाएगा तब पता चलेगा मेरा आसक्ति था कि नहीं? सर उससे दूर चले गए। अगर वो दूर नहीं गए, अगर मान लो तुम अपने घर में मम्मी पापा के साथ रह रहे, तुम्हारे उनके प्रति आसक्ति है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि बीत राग भय क्रोधा, बाहर लोग हो चाहे अंदर के लोग हो, कोई भी हो, किसी के प्रति हमारा अगर राग नहीं है, पहली बात तो राग भगवान बता रहे हैं कि राग भय और क्रोध से शून्य होकर मेरे आश्रय में फिर आकर, मतलब मेरे आश्रय में जो आता है राग भय क्रोध शून्य होकर आकर वो राग भय क्रोध शून्य हो जाते हैं, या पहले राग भय क्रोध शून्य हो के वो भगवान के पास आते हैं? सर पहले भगवान के पास आना पड़ेगा। पहले भगवान के पास आना पड़ेगा, फिर राग भय क्रोध होगा इत्यादि चला जाएगा। फिर बहुत ज्ञान तपसा, इस प्रकार बहुत जो ज्ञानी तपस्या आदि करके फिर मद भाव मागता, मेरे भाव को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान की भाव होता है प्रेमा भक्ति, है कि नहीं? भगवान की भाव होता है प्रेमा भक्ति, उनसे प्रेम। और हम भगवान की, जैसे हम चित्रपट लेके भगवान को फूल और उनके तुलसी और आरती करके भोग चढ़ाते हैं, क्यों ऐसे करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर जो है भगवान उनकी मतलब अचिंत्य शक्ति के बल से यहाँ भी हैं, और जब अभी हम मंदिर गए, मंदिर में भी हैं, सर्वत्र हैं, उनकी शक्ति है, अचिंत्य शक्ति है। और हम उनको अपने जैसा, उनको माला फूल अगरबत्ती चंदन और आरती, उनके सामने कीर्तन, उन्हीं के कथा को पढ़ना, ये सब जो हम करते हैं, ये भाव को जैसे जैसे हमें अच्छा लगने लगता है तभी तो हम करते हैं। अगर हमें अच्छा नहीं लगता हम कर पाते क्या? नहीं करते हैं। और हम इसे अच्छे लगते लगते जैसे ही हम छोड़ देते हैं शरीर, तो फिर हम उसी शरीर में, हमारे अपने रूप में ही भगवान के जो भाव को प्राप्त होके, उनकी भक्ति प्राप्त होके, वो जहाँ भी भगवान लीला कर रहे होते हैं, तो फिर हम लोगों को वहीं पर फिर भगवान के लीला में हम अंदर हो जाते हैं। अगर तुम्हें अच्छा ही नहीं लगता, संदेह है, हाँ, जो ज्ञानी होते हैं उनको संदेह होता है कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं, ये तो मतलब मंदिर में तो जो विग्रह है तो मार्बल से कारीगर ने बनाया है, इनको ही लोग भगवान कहते हैं। लेकिन हम लोग का इतना संस्कार है जैसे भले किसी ने बनाया हो, लेकिन जब मंदिर में हम लाते हैं और उनको हम भगवान को कपड़ा पहना के, माला पहना के, आरती अगरबत्ती भोग रखते, हम सोचते हैं कि यही भगवान है। और हमारा दृढ़ विश्वास, जो भक्त होता है और ज्ञानी में यहीं पर अंतर आ जाता है। भक्त का दृढ़ विश्वास होता है उनके प्रति, और इसी प्रकार आगे श्लोक में भी आएगा। ये वाला श्लोक में जो हमें चर्चा करनी है कि बीत राग भय क्रोध हो, राग भय और क्रोध को हम कैसे हटाएंगे? अगर राग भय और क्रोध को कैसे हटाएंगे? राग का मतलब क्या होता है? राग का मतलब
गाने वगैरह में जो। अच्छा, राग मतलब गाने के राग कह रहे हो? हाँ। राग भैरव। यहाँ पर राग शब्द का अर्थ होता है आसक्त, अनुराग। राग से, राग के बाद आता है अनुराग, राग यहाँ पर आसक्ति हो जाता है, ठीक है। और संगीत में भी जो राग यूज होता है वो भी मतलब उसी सुर, सारे जो क्या कहते हैं नोट, सारे गामा को इकट्ठा करके बनाते हैं राग, वो भी उसी प्रकार अर्थ भी आ जाता है। यहाँ पर श्री भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन जी, राग बीत राग भय क्रोधा, राग भय और क्रोध, ये तीनों को हटाने के बाद ही मेरे परायण होकर और मेरे आश्रित होकर बहुत लोग पहले मुझे, मेरे भाव को प्राप्त हुए हैं। भगवान के कहना है। यहाँ पर हमें विचार ये कर रहे हैं कि हमारे अंदर राग भय क्रोध नहीं है ना, कैसे पता चलेगा? तो भगवान ये किसके लिए बोले हैं? अपने अंदर देखने के लिए या दूसरों के अंदर देखने के लिए? दूसरों के अंदर देखने के लिए। हम अपने अंदर नहीं देख सकते। देख पाओगे? तुम तो कहोगे भगवान देख सकते हैं, गुरु देख सकते हैं, हमारे गुरुजन देख सकते हैं। हम आसक्त है या नहीं है तो हम कैसे अपने आप बता देंगे हाँ मैं तो आसक्त नहीं हूँ किससे, मेरा तो सब ठीक हो गया, मैं तो पूरा, मेरा क्रोध किसी को नहीं करता। लेकिन जब थोड़ी देर पहले क्रोध करे होंगे हम भूल जाते हैं, है ना। क्रोध कामना से आता है। जो आपको अगर कोई मोबाइल आपके पापा ले लिए, आपको आप गुस्सा हो जाओगे, मैं तो आसक्ति नहीं, लेकिन मेरे फ़ोन, लेकिन वो तो आसक्ति क्या है, वो तो मेरा पार्ट, मेरे बॉडी, मतलब क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ द लाइफ है, मैं उसके बिना रह नहीं सकता। हम लोग अपने इंटरनेट हटा दो, नहीं, वो इसके बिना कैसे रह सकते हैं? अगर कोई करता तुम उसके ऊपर गुस्सा करोगे। क्रोध, ये तो छोटे छोटे बात हैं, छोटी छोटी बात है ये। अगर आपको पसंद वाला सब्जी नहीं बना घर में, आपको क्रोध आता है, मुझे नहीं खाना। अगर आपके घर में आपके हिसाब से सब लोग नहीं रहते, आप नाराज होकर घूमते रहोगे। तो ये सब क्यों होता है? ये सब होता है आसक्ति, कामना की वजह से। कामना जब तक, ये वाला हम लोग द्वितीय अध्याय में अच्छे से अब मतलब सुने हुए हैं। श्री कृष्ण जो यहाँ पर बताए हैं कि बीत राग भय क्रोध, एक्चुअली हमारे पास राग भय क्रोध नहीं है, ये हम दूसरों से देख सकते हैं। आपके पास नहीं है, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। हमारे पास है कि नहीं, हम खुद गलती भी कर सकते हैं। तो अगर हम दूसरों में देखेंगे, उससे हमें क्या फायदा होगा? हम उनके संग करेंगे, है कि नहीं? अगर एक बंदा तुम्हारे आसपास है और वो राग भय क्रोध से मुक्त है, श्री कृष्ण के चरण में आश्रित है और वो भगवान को हमेशा अपना मतलब उन्हीं के भाव में भावित है, तो उससे हम संग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो फिर हमारा बीत राग भय क्रोध हो कि नहीं, वो हमें बता देगा या तो कोई दूसरा ने बताएगा। लोगों की कमी नहीं दुनिया में, है कि नहीं? अगर आपके अंदर अच्छे गुण है कि नहीं वो तो नहीं बताएंगे, लेकिन बुरे गुण क्या है जरूर बता देंगे। तो उसी से हम क्या करते हैं ना, अपना जो अपने आप को सही बना सकते हैं। आगे देखो, इसमें बताते हैं कि जो ऐसा क्या होता है कि भक्त लोग जो है बीत राग भय और क्रोध, इसको कैसे वो लोग हटा पाते हैं, ये भी एक संदेह है। उसके लिए श्री भगवान पहले श्लोक में बताए हैं। इससे पहले जो हम लोग पिछले क्लास में चर्चा करे थे, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं जो विति तत्वतः तक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति माम एति सो अर्जुन। मेरे जन्म और कर्म दिव्य है, अर्थात ये जो जानते हैं कि भगवान की जन्म और कर्म दिव्य है, उन्हीं के बारे में जन्म और कर्म विचार करते करते वो व्यक्ति इतना तल्लीन हो जाता है कि वो अपने आप में क्रोध, राग और भय भूल जाता है ना।
अगर मान लो श्री कृष्ण के बारे में आपने ज़्यादा सुनने लगे, उनके जन्म कैसे होता है, वो कर्म कैसे करते हैं, इत्यादि इत्यादि, उनको गुण कैसा है, उनके धाम कैसा है, उनके भक्त कैसे हैं, सब कुछ जब आप इतने तल्लीन हो गए तो आपके अंदर भय क्रोध आदि सब है नहीं, आपको पता नहीं चलेगा। और उसी से यही बात को श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बताते हैं। तस्य धीराः परिजानान्ति योनिम, मतलब धीरा धीमंत एव तस्य यानिम जन्म प्रकारम, और जानन्ति इत्यर्थः, जो लोग धीर व्यक्ति होते हैं वो लोग क्या करते हैं, ये करते हैं कि वो लोग के पास वो इसी बारे में ज़्यादा ध्यान लगाते हैं कि भगवान की जन्म कैसे होता है एवं भगवान कर्म कैसे करते हैं और भगवान की भक्त कैसे होते हैं, भगवान के अधाम कैसे होता है, लीला परिकर कैसे होता है, इस सारे बारे में ज़्यादा कोई गहराई में सोचते रहते हैं, सुनते रहते हैं, मन को उसी में तल्लीन कर देते हैं। तभी श्री कृष्ण ने पहले बोले जन्म कर्म च मैं दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। जो व्यक्ति जन्म कर्म च में बाकी सब उनके संबंधित सारे बातें दिव्य होता है, जो इसको जानता है वही व्यक्ति जो है दोबारा जन्म नहीं लेता। इसी श्लोक में श्री भगवान कहते हैं बीत राग भय क्रोध, जिसका राग भय और क्रोध बीत गया है, हट गया है, वही व्यक्ति जो है मेरे आश्रय मदभाव भाविता, मेरे भाव में मेरा प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाता है। तो इसका मतलब वो बंदा के पास भय क्रोध राग आ कैसे नहीं रहे, वो क्यों दूसरों से अनुराग नहीं हो पाता, वो तो रहता है घर में, मेहमान तो नहीं है, और यहाँ पर जो अच्छा है बुरा उसमें तो वो भाग लेता है, और वो क्यों मतलब किसी के प्रति मतलब आसक्त नहीं है, इसलिए आसक्त नहीं है क्योंकि उसका मन कहीं और लगा हुआ है। ठीक है, क्योंकि श्री कृष्ण बोले जन्म कर्म च मे दिव्यम। हम लोग भारत में जो जन्म ले लेते हैं, यहाँ पर श्री कृष्ण को जानने के लिए लोगों की कमी नहीं है, उनको उसमें क्या आनंद आता है, ये तो भूमि की ही महत्व है, भारत भूमि के लोगों का अपने आप। वो अपने भले ही यहाँ पर ब्रिटिश आए शासन करे, हमको पैंट शर्ट पहनना सिखा दिए, हम लोग इंग्लिश बोलना सिखा दिए, और हम लोग को जॉब करना, कोर्ट कचहरी सब कुछ सिखा दिए, इलेक्शन कैसे होगा, लेकिन उनके मन से श्री कृष्ण के प्रति अनुराग हटा नहीं पाए, किसी ने नहीं हटा पाया। जबकि हमारे स्कूल की कोर्स में रामायण महाभारत भगवत गीता भागवतम आदि कहीं भी पढ़ाया नहीं गया, फिर भी भगवान बोलते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो व्यति तत्वतः। फिर इसमें बताते हैं कि जो बीतराग भय क्रोधा मनमया ममुपाश्रिता, वो अपने आप मेरे प्रति वो आसक्त हो जाते हैं और मेरे आश्रय में रहते हैं। ऐसे बहु अनेक भक्त हुए हैं, भगवान बताते हैं, इक्का दुक्का नहीं। बहु ज्ञान तपसा पूता मद भाव भावता। तो इस प्रकार जो भक्त मेरे होते हैं वो तो अपने आप उनके अंदर कि हे पार्थ, मेरे भक्तों को पहचानने के लिए तरीका यही है। भगवान को कहने का मतलब मेरा भक्त जो होगा वो किससे डरेगा, क्यों? किससे डरने का मतलब नहीं कि बेशर्म हो के जहाँ किससे भी लड़ो, उस तरह नहीं कह रहे हैं। डरने का हो कि मतलब हो गया कि वो अपनी मृत्यु तक को भी डरता नहीं है, समझे? और अनुराग राग किसी के प्रति तुम्हें उसके पास दो सब कुछ, कोई बात नहीं, सब कुछ मत दो, तब भी क्रोधित नहीं होते। ठीक, राग मतलब हो गया, अनुराग हो गया, और तुम्हारा भय हो गया, क्रोध हो गया, वो उससे आता ही नहीं है। उसका कारण है उसके मन में कामना नहीं, तो क्रोध क्यों आएगा? क्योंकि उसका मन अगर भगवान की जन्म कर्म धाम लीला भक्तों में अगर तल्लीन रह गया, वो किस प्रकार किसी के प्रति क्यों वो क्रोधित होगा, का अनुराग मतलब आसक्ता आ जाएगा, क्यों होगा उसका? तो ये बात भगवान इस श्लोक में बताए हैं। और श्री भक्ति विनोद ठाकुर एक बात बताते हैं
कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति मतलब जो लोग ज्ञानी होते हैं ये उस बात को नहीं समझ पाते हैं, भगवान के जन्म और कर्म को। वो लोग क्या करते हैं ना, अपनी बुद्धि, उनका जड़ बुद्धि होता है, और वो जड़ तत्वों में अपने जो अनुराग को प्रकाश कर देते हैं। वो सोचते हैं कि ये मतलब मेरा किसी के प्रति अनुराग नहीं है, लेकिन देखा जाए कि उनकी अनुराग बहुत वस्तुएं में हो जाता है, समझे, सोना के प्रति, पैसों के प्रति, जमीन के प्रति। कहे मैं तो किसी आदमी से मेरा आसक्त नहीं है, तो ये सब क्या है, समझे कि नहीं। गाड़ी के प्रति, सब निर्जीव वस्तु हो सकता है, लेकिन आसक्ति तो आसक्ति है, जड़ बुद्धि हो जाते हैं उनको। और कोई कोई क्या करते हैं, उनके स्वभाव ऐसा हो जाता है तो वो उनके धैर्य नहीं रहता, तो वो क्या करते हैं, मतलब जड़ से अतीत कोई भी वस्तु को अगर पाने की, जैसे मान लो सोचते हैं कि हम कहते हैं कि ये हमारे भगवान हैं, हम उन्हीं के, हम जो भक्त जैसा भगवान को समझता है, भगवान वैसे उसके प्रति अनुरूप भी व्यवहार करते हैं। लेकिन ज्ञानी जो जड़ बुद्धि, साइंटिस्ट वगैरह उसी कैटेगरी में भी आते हैं। लेकिन जो भक्त, भारतीय साइंटिस्ट को तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो लोग भी भक्त होते हैं, उनका प्रोफेशन अलग होता है, लेकिन वो कृष्ण की भक्त हो जाते हैं। तो जो भक्त होता है वो क्या करते हैं ना, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो अभक्त लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं ये सब कुछ नहीं रखा, ना कोई मंदिर में भगवान है, ना विग्रह में भगवान है, ना तुम्हारे मतलब वो सब जगह से क्रोधित होके वो क्या करते हैं ना, शून्यवादी हो जाते हैं, समझे, मतलब कोई नहीं भगवान कहीं भी नहीं। हालांकि किसी लोग के प्रति अनुराग नहीं है उनका, लेकिन किसी के प्रति अनुराग ना होने के साथ साथ भगवान की लीला, दिव्य लीला, उनके धाम, उनके भक्त, उनके कथा, उसके प्रति भी उसका आसक्त नहीं होता। तो उस प्रकार लोग जो होते हैं उनके वजह से अन्य धर्म, बौद्ध मत, जैन मत सब सृष्टि हो गया है। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हम लोग तो मूर्ति पूजा नहीं करते, मूर्ति के अंदर भगवान कैसे आ जाएंगे, इस प्रकार उनकी चिंताधारा आता है। ठीक है, इसी लोग के अंदर वो आ जाता है, इसी मनुष्य के अंदर। इसीलिए आगे जो बताते हैं श्लोक 11 में, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तंस्तथैव भजाम्यहं मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। अनुवाद पढ़ो। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। जे यथा माम प्रपद्यन्ते तांग तथैव भजाम्यहम्। वो कहते हैं कि श्री भगवान, अगर कोई संदेह करे कि प्रभु आपको तो ज्ञानी लोग जो होते हैं वो तो आपको मानते भी नहीं है, वो सिद्धि के लिए आपके मतलब भक्त बन जाते हैं, लेकिन वो आपकी जन्म और कर्म को स्वीकार नहीं करते। आप देखोगे हमारे जो बड़े बड़े धर्म गुरु हैं भी, तो आप देखोगे वो कहते हैं जब भगवान के नाम लेते हैं वो तो उसी में श्री, हम लोग जैसे कहते हैं श्री राम, श्री कृष्ण आदि, वो तो श्री हटा के बोलते हैं, फिर बोलते हैं कि वो जन्म लेते हैं, इसीलिए वो ईश्वर नहीं हो सकते, भगवान नहीं हो सकते। लेकिन वो भागवत की प्रवचन करते हैं और भगवत गीता की यज्ञ भी करते हैं। तो बता उन लोगों का क्या, वो क्यों फिर जबरदस्ती भगवान के भक्त का अभिनय क्यों करते हैं? कोई विचार करे। ये तो हम लोग तो भगवान के बारे में कुछ नहीं जानते, तो हम चर्चा करते हैं कि हम भगवान के बारे में कुछ जाने। जो जानते हैं उन्हीं के बारे में भी सोचो, क्या जानते हैं, क्या करते हैं वो लोग, समझे? मतलब तुमने सुना भी होगा, जो YouTube में है बहुत सारा, जो बड़े बड़े आचार्यों का भी आता है। मतलब वो लोग क्या करते हैं
भगवान के, जैसे यहाँ पर चक्रवर्ती पाद ये वाला भाव उठाते हैं, मतलब ये वाला प्रश्न उठाए हैं, ज्ञानी आदि कोई ज्ञान आदि सिद्धि के लिए आपका आश्रय ग्रहण तो करते हैं, वो आपके जन्म कर्म की नित्यता को स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान की जन्म और कर्म नित्य है, मतलब अभी इसी क्षण भी श्री भगवान की जन्म नित्य है। कहीं ना कहीं भगवान जन्म ले रहे होंगे किसी ना किसी ब्रह्मांड में, वहां पर 12 रात को बजा होगा, समझे, और किसी ना किसी ब्रह्मांड में इसी समय भगवान रासलीला करते होंगे। किसी ना किसी ब्रह्मांड में भगवान, मतलब श्री राम के रूप में कौशल्या माता के आंगन में खेल रहे होंगे। किसी ना किसी ब्रह्मांड में भगवान की हर एक लीला नित्य है। नित्य मतलब जो कभी अस्त नहीं होता। तभी तो श्री भगवान बताएं जन्म कर्म च मेरे दिव्यम, मैं दिव्यम। ज्ञानी लोग जो भगवान की जन्म और कर्म नित्य है नहीं मानते, लेकिन वो जो मंत्र दिए हैं भगवान, जो मतलब ज्ञान दिए हैं, कौन सा, मैं भगवान हूं वो वाला छोड़ के कि हम शरीर नहीं है इत्यादि, वो सब वो मानते हैं ज्ञानी लोग। और जो मतलब कहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज, वो सारे श्लोक को, वो माम शब्द को कहते हैं परमात्मा। ऐसे कह श्री कृष्ण को कि जन्म और कर्म जो दिव्यता नित्यता है उसको वो ग्रहण ना करके भी वो भगवान के भक्त में मतलब अपने आप को गिनते हैं। तो उन लोगों का क्या होता है, उन लोगों का ये होता है कि वो लोग तभी भगवान बताते हैं कि जो मुझे जैसा भजन करता है, अगर आप कहोगे कि ये भगवान मूर्ति है तो फिर आपको क्यों सहायता करें, नहीं करेंगे। जब देखोगे ना, उस टाइम प्रश्न करे थे कि वहां पर क्यों मंदिर में सब ऐसा आए आतंकवादी और ऐसा ऐसा हुआ, कुछ हुआ नहीं, क्योंकि वहां पर भक्त ही उनको नहीं मान रहे थे। भगवान की वचन है कि मुझे तुम जिस तरह भजन करोगे मैं तुम्हें उसी तरह ही तुमके मतलब व्यवहार करूंगा। तो यहां पर व्यवहार भगवान की तुम्हारे ऊपर है। जब श्री चैतन्य चरितामृत में कथा है कि भक्त श्री वृंदावन धाम से श्री कृष्ण विग्रह को चला चला के ले आया पैदल। कैसे? क्योंकि वो जानता था कि ये भगवान है, ये चल सकते हैं, ये चलते हैं। नंद महाराज के आंगन में चलते हैं और माता यशोदा के सामने भागते हैं तेज, उनको पकड़ नहीं पाती माता, तो ये क्यों नहीं चलेंगे मेरे संग? क्योंकि वो भाव उसका था, तो भगवान वही भाव उसको दे दिए। तुम्हारा अगर भाव है कि ये मूर्ति है, अरे आतंकवादी भागो यहां से, तो भगवान मूर्ति की तरह टूट जाएंगे, क्योंकि तुम उनको मूर्ति माना ना। तुम अगर उनको माना नहीं कि ये भगवान है, तो क्यों तुम्हें, तभी तो ये श्लोक भगवान बोल के ना सबकी बोलती बंद कर देंगे। कोई कह नहीं सकता कि वो तुम्हारे भगवान कैसे सबको रक्षा कर लेते हैं, क्योंकि भक्त अगर वो जानता है कि यही भगवान है तो भगवान उसी को ही रक्षा करेंगे। और एक संदेही आत्मा है जो नहीं मानता कि भगवान ये है, ये फोटो है उनके, भगवान कहां से हो गए, तो उनके लिए फोटो की तरह बिहेव करेंगे वो। तुम अगर उनको फोटो माना तो तुम्हारे लिए फोटो है। तुम अगर कहोगे नहीं यही है नंदन, तो वो जैसे खाते थे माता यशोदा के हाथ से, वो सीधा हाथ बढ़ा के खा लेंगे। ऐसा हम लोग मतलब हमारे वहाँ पर हम लोग देखे हैं, मतलब सुने हैं, वहाँ पर ऐसे भगवान करते हैं। हमारी गांव में जो मंदिर है जगन्नाथ जी का, वहाँ पर एक बंदा जो पानी देता था भगवान की पूजा के लिए,
तो वो ब्राह्मण कहता तुम लेट कर रहे हो, भगवान भूखे बैठे हैं, कैसे खाएंगे, वो ऐसे बोलता था। तो अच्छा ये खाते हैं, ये तो मूर्ति है। तो उन्होंने कहा अगर खाते हैं तो इनका तो सांस लेते होंगे। तो उन्होंने उनके नाक के पास बलराम जी के, जगन्नाथ की बलराम जी की तरफ उनका था चढ़ने के लिए, जाके हाथ दिखाया तो उसका उंगली निकल गया, उसका इस तरह सांस आया। क्योंकि वो जानता था कि ये खाते तो हैं, परीक्षा करने आया था, उसको परीक्षा भगवान करे। समझे कि नहीं? जैसे तुम सोचोगे, जैसे पितामह भीष्म युद्ध करते समय जब उन्होंने श्लोक में बोले भागवतम में कि लहू लोहान हो गए श्री कृष्ण, क्यों? क्योंकि पितामह भीष्म उनको उसी समय एक के अपोनेंट के रूप में, शत्रु के रूप में उनके प्रति तीर चला रहे थे। वो सोच रहे थे इनके ये तीर बहुत तेज लगेगा, खून बहेगा, तो भगवान का बहा। तो जो जिस प्रकार सोचेगा, लेकिन जीव गोसाई पाद कहते हैं कि ये भाव पितामह भीष्म के अंदर था, तभी ऐसा हुआ और उनको दिखाई दिया। लेकिन कोई भक्त इस बात को कभी भी ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वो सच्चिदानंद विग्रह हैं। फिर भी जो पितामह भीष्म कह रहे हैं वो भी सत्य है, क्योंकि उनको वही भाव था, जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामहे। तो भगवान को तुम जैसे भाव रखोगे उसी भाव में वो तुम्हें ग्रहण करेंगे। तुम्हारा अगर भाव है कि वो फोटो है तो फोटो है, कौन मना कर रहा है? तुम अगर जानते हो कि वो फोटो नहीं है, परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म है, तो हमारे भाव में जो कमी आता है, इस प्रकार ही हम लोग क्या करते हैं, न श्री कृष्ण को नहीं जान पाते। तभी तो श्री भगवान ने बता दिए। अगर श्री अर्जुन जी का और श्री अर्जुन देव को प्रश्न ये आया होगा कि प्रभु आप जो बता रहे हो कि मतलब वीतराग भय क्रोधा मनमया ममुपाश्रिता आदि, कि कैसे मतलब राग क्रोध भय से शून्य होकर आपके आश्रय करेंगे, तो वो लोग आपके भाव में भावित हो जाते हैं, कैसे पता चलेगा? क्या सब लोग? जिसे कोई कहेगा मैं तो इतने दिन माला जाप करा, मैं तो मतलब भगवान का भागवत सुन रहा हूँ, मंदिर में हूँ, वास कर रहा हूँ, भक्तों के संग कर रहा हूँ, मेरा तो कोई भाव नहीं आया। उनके लिए ये है हो गया उत्तर, जो जथा ये जथा माम प्रपद्यते। तुम अगर भगवान के पास कैसे प्रपद्य, किस प्रकार तुम्हारा भाव है शरणापन्न हो, तो भगवान जस्ट उसी का प्रतिदान तुम्हें करेंगे। वो तुम्हारे मतलब तुम दो तो उसी को देंगे, तुम नहीं दिया नहीं देंगे। वो इस प्रकार है, जिसे कह सकते हो जो मिरर रिफ्लेक्शन। अगर मिरर में के सामने तुमने अगर अपने आप को बातें करोगे, तुम्हारा जो बिंब है, जो इमेज है, वो भी तुमसे बात करेगा? नहीं करेगा। तुम अगर चुपचाप खड़े रहोगे कि ये तो एक फोटो है, वो बात भी वो फोटो की तरह रहेगा वो। तो तुम्हारा भाव अगर नहीं है तो वहां से भाव भी नहीं है। तो श्री भगवान क्योंकि इतने नहीं तो लोगों को डील कैसे करेंगे? वो फिर कहेंगे कि वो तो माला कर रहा था, आप उसको अपने धाम ले लिए, मैंने करा मुझे नहीं लिए, क्यों? फिर क्या उत्तर दोगे? जो जिस प्रकार मुझे भजन करता है मैं उस प्रकार उसको अनुरूप प्रदान करता हूं। अर्थात इसीलिए सब एक जैसे दिखने पर भी सब अलग अलग भावों में भगवान के भक्त बनते हैं, एक जैसा भक्त नहीं बनते सब लोग। जब देवी द्रौपदी वो जानती थी कि श्री कृष्ण सर्वगत है, वो सर्वत्र विद्यमान है, तभी उन्होंने जो सभा के अंदर उन्होंने श्री कृष्ण को ही क्या करे ना आवाहन करे थे। लेकिन जो दुशासन आदि दुर्योधन आदियों के तो वो तो बहुत दूर है। द्वारका से आने में एक एक घोड़े मतलब घोड़े की गाड़ी में तो ये स्पीड मान लो 30-40 का स्पीड होगा, यहाँ पर किलोमीटर है 1000 से अबव है, उसको बहुत दिन लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। वो उस तरह सोचा है और भगवान
अगर कभी दुर्योधन बुलाएगा भी तो उतने दिन बाद ही आएंगे। है कि नहीं? क्योंकि वो जानता है कि कोई इंसान आने में जितना टाइम लगेगा, ये तो एक मनुष्य है, तो उतना टाइम में ही आएंगे, भगवान उतने टाइम से ही आएंगे। लेकिन द्रौपदी देवी जानती थी कि भगवान यहीं पर हैं, मेरे अंदर है, सर्वत्र हैं, वो यहीं पर हैं, इसलिए मुझे रक्षा करेंगे। जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामहे। तो इसी श्लोक में बहुत सारे जो संदेह है लोगों का सब दूर हो जाएगा कि भगवान उसको बचाए, मुझे नहीं बचाए, उसके पास आ गए, मेरे पास नहीं आए, ऐसे सब सोचते हैं, संदेह होता है। काम में भगवान नहीं देखते। यहां पर भगवान बताते कि जे जथा माम प्रपद्यन्ते। यहां पर प्रपद्यन्ते जो शब्द का अर्थ को वो लिखेंगे भजन लिखे हैं कि जो मुझे जिस प्रकार भजन करता है, अर्थात जो जिस प्रकार मुझे अपने आप को, भजन शब्द का अर्थ होता है अपने आप को प्रदान कर लेता है, समर्पण कर देता है, उसको भजन कहते हैं। अगर आप जिस प्रकार उनको अपने आप को समर्पण करोगे उसी प्रकार वो आपको समर्पित हो जाएंगे। आपने अगर संदेह कर रहे हो कि वो भी आपको संदेह करेंगे। अगर आप कह रहे हो कि ये तो मूर्ति है, ये थोड़ी आएंगे मुझे हेल्प करेंगे, तो वो मूर्ति होकर रह जाएंगे आपके सामने, कुछ हेल्प नहीं करेंगे आपको। आप अगर जानते हो कि ये क्यों नहीं कर रहे हैं, अपने मन में आत्मा से, आप लोग कई कथा सुने होंगे, कोई ब्राह्मण बालक वो जानते थे कि ये मतलब ब्रजेंद्र नंदन है, ये तो खाते हैं, क्यों नहीं खा रहे हैं? जब वो आत्मा से पूरा तड़पते हैं तो भगवान खा लेते हैं, मूर्ति होके भी खा लेते हैं। तो जानते हैं कि वो इसके लिए मैं मूर्ति नहीं हूँ, वो मुझे मूर्ति नहीं मान रहा, ये मुझे विग्रह नहीं मान रहा, ये मान रहा है कि मैं ही मतलब नंद महाराज की पुत्र हूँ, यशोदानंदन हूँ, तो उसके लिए तो वैसे करेंगे। तो जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। इसीलिए जो ज्ञानी लोग भगवान की जन्म और कर्म को नहीं मानते हैं, वो लोग जो है श्री भगवान के इसी भाव को नहीं समझ पाते। अब भगवान भी उनको ऐसे ही बिहेव करते हैं, है ना। अब देखो भक्त लोग जो जहाँ पर जैसे रहते हैं वो लोग मतलब वहाँ पर वैसे ही श्री भगवान उनके प्रति व्यवहार करते हैं। इसलिए तब कभी संदेह नहीं करना चाहिए कि भारत में या पृथ्वी में बहुत जगह में हम देखते हैं मंदिर है, तो वहाँ पर जो है शिव विग्रह या शिवलिंग आदि हमारा मिलते हैं, तो वहाँ पर उनको भगवान क्यों उनको कुछ नहीं करे? क्योंकि वो उनको भगवान नहीं मानते थे, भगवान उसी व्यवहार से उनको शांत रहे। लेकिन जब आप देखोगे कहीं भक्त अगर पहुँच जाते हैं, भगवान बोलते हैं कि मुझे यहाँ से मतलब निकालो, मुझे खिलाओ पिलाओ, क्योंकि भक्त का भाव वही है। आप देखोगे वृंदावन में जितने सारे विग्रह प्रकट हुए इस प्रकार प्रकट हुए थे, है ना। तो ये भाव भक्तों का रहता है, तभी भगवान उनको उसी भाव में। आज जो चैतन्य चरितामृत में जो कथा है, उसी समय भी श्री भगवान को जब इन्होंने छोटा विप्र ने, जो छोटा ब्राह्मण बालक ने जब भगवान को बोला कि प्रभु आपके सामने उन्होंने जो अपनी कन्या देने के लिए बोले हैं, लेकिन अभी वो बात मुकर रहे हैं, इसलिए आपको आके साक्ष्य देना होगा। तब वो बोले कि मैं वहाँ, आप तुम जाओ, मैं वहीं पर मतलब जो आकाशवाणी के रूप में बोल दूंगा। बोले कि नहीं, आपके सामने हुआ था, आप जा क्यों नहीं जा सकते? तो वो बोला कि मैं कैसे जाऊंगा, मैं तो मूर्ति हूँ। तो वो बोले आप बोल सकते हो तो खा सकते हो, जा भी नहीं सकते। तो फिर बोले अगर मैं जाऊंगा तो इतने दिन फिर मैं खाऊंगा, कर मैं खिलाऊंगा आपको। बोले लेकिन मुझे देखना नहीं पीछे मुड़ के। और बोले फिर कैसे पता चलेगा आप आ रहे हो? कि मेरे जो नुपुर मेरी माता ने पहनाए हैं, यशोदा माता, उसमें आवाज़ आती है और तुम पीछे नहीं देखना। तो भक्त जो है क्या करता था, मतलब भगवान उसके पीछे पीछे चलते, आवाज़ आता था उसको, भगवान के नाम जप करते खुशी से चल रहा है। अब भगवान को एक बार भोग देना है तो वहाँ पर भिक्षा करने चाहिए, आप यहीं पर रहो, खड़े रहो, मैं भिक्षा करके ला के आपको भोजन कराऊंगा। तो वो वहाँ पर लोकल जो लोगों के आसपास जो घर थे, वो जहाँ पे भिक्षा मांगते थे,
जब भिक्षा मांगते थे लोग उनको कुछ देते थे, ब्राह्मण बालक है कुछ ले देते थे, तो उसको ला के वो लकड़ी वगैरह तोड़ के किसी मतलब नए बर्तन में, क्योंकि भगवान को नए बर्तन में पूजा कराते थे, मिट्टी का बर्तन, तो वो भी मांग के लाते थे, तो उसमें खाना पका के तो फिर रख के पीछे सामने देखते हुए फिर भगवान को बोले खा लो अभी। जब भगवान खा लेते थे फिर उसके बाद जो बचा कुछ ये थोड़ा खाते थे, फिर चलते थे। ऐसे चलते चलते वो पहुंचे थे कहाँ, मतलब दक्षिणात्य में पहुंचे थे, वो गोदावरी नदी के पास, मतलब और दक्षिण भारत मतलब उस वृंदावन से कितने दूर होगा। और ये कथा बहुत पुराना कथा है, उस समय की कथा है। तब उसी समय जब वो आए तो वहाँ पर इन्होंने जब नदी के किनारे चले तो वहाँ पर आवाज़ सुनाई नहीं दिया, क्योंकि जे जथा माम प्रपद्यन्ते, ये जानता है कि भगवान अगर हम चलते हैं तो प्रेत में आवाज़ नहीं आएगा, तो उनका भी नहीं आएगा, इनके भाव में वही था इसलिए सुनाई नहीं दिया। इसमें भी भगवान का कोई ये नहीं है, दोष नहीं है। जैसा भक्त की भाव है बिल्कुल वैसा ही भगवान व्यवहार करते हैं। तब उन्होंने व्याकुल हुआ, पीछे देखा, तो भगवान वहीं पर रुक गए और वहीं पर मूर्ति जैसे विग्रह थे वैसे विग्रह बन के खड़े हो गए। तो बोले प्रभु आप तो बहुत दूर रह गया, आप थोड़ा दूर रह गया। बोले कि उन लोगों को यहीं बुलाओ जाके, मैं और नहीं, मैं कहा था पीछे नहीं देखना। मतलब भगवान की इच्छा था कि वहीं पर रहना है, रहने के लिए। तो फिर वहाँ पर राजा भी, मंदिर राजा भी आ गए, सब लोग आए, पूरा गांव लोग आ गए कि वृंदावन से चल के आए भगवान। फिर वहाँ पर मंदिर बनाया गया। फिर बाद में उड़ीसा के राजा उस राज्य को जीते थे, तो फिर वो विग्रह को राजा ने उस राजा से मांग के फिर बड़े रथ से, मतलब हाथियों के द्वारा उस रथ बनाया गया था, रथ में भगवान को लाकर पूरी मंदिर के अंदर रखे थे राजा। पूरी मंदिर में जो जगन्नाथ जी के मंदिर के पीछे, मतलब जो परिक्रमा मार्ग में, वहीं पर साक्षी गोपाल के मंदिर है। वहाँ पर क्योंकि वो साक्ष्य प्रदान करे थे इसलिए उनका नाम साक्षी गोपाल है। राजा जब लेके आए थे, राजा जानते थे कि वृंदावन से आए हैं, ये यशोदा माता की पुत्र है और ये माखन चोर है, चोरी करते हैं, ये भाव राजा के मन में था। और भगवान ने क्या करे, वो चोरी करने लगे। कहाँ पे? मंदिर के अंदर से जगन्नाथ जी की भोग वगैरह चोरी करके खाने लगे, क्योंकि राजा के मन में है जो जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जगन्नाथ जी कंप्लेन बोले करे राजा को कि ये तो वृंदावन से आए हैं और ये चोरी करके खाते हैं, मैं क्या करूं, मैं क्या खाऊं, मेरा सब सारे चीज ये ले लेते हैं। क्योंकि राजा के मन में ये भाव था। इसीलिए भगवान बताते मेरे भक्त जैसे मुझे चाहते हैं। तो राजा जानता था ये प्रॉब्लम होगा। फिर राजा फिर आके बोले कि प्रभु फिर क्या करूं, जगन्नाथ जी को पूछे। जगन्नाथ जी बोले उनको बाहर यहाँ से कि और जगह में रखो। तो फिर उसी समय फिर पूरी जगन्नाथ मंदिर से 15 किलोमीटर दूर साक्षी गोपाल एक जगह का नाम उन्हीं के नाम पर हुआ है। वहीं पर बड़ा मंदिर बना के फिर भगवान के उनके लिए बहुत सारा जमीन वगैरह सब, मतलब राजा ने ठीक करे और बहुत सारे गाय, ताकि भगवान को भोग वगैरह, क्योंकि राजा का जैसे भाव था कि उनको सब उनको चाहिए दूध दही मक्खन सब, उसी हिसाब से राजा, पुरी के राजा सब व्यवस्था कर दिए। तो मंदिर आज वहीं पर है। हम जब यहाँ से हम जाते हैं पहले साक्षी गोपाल जी के मंदिर आता है, उसके बाद जगन्नाथ जी के मंदिर आता है बाद में। तो जे जथा माम प्रपद्यन्ते, भगवान हर जगह में वही लीला करते हैं जैसे उनकी भक्त जो है जैसा सोचता है। तो भक्त के हिसाब से ये श्लोक था। तो इसी में जो है ऐसा ही आपको अनगिनत कथा मिलेंगे शास्त्रों में, समझे। तो इसी प्रकार जो है श्लोक 11 आज हो गया, तो अगले बार फिर श्लोक 12 करेंगे। हरे कृष्ण। सर ये जो सर भाव की बात है सर, ये भाव हर किसी का क्यों नहीं आता? ये प्रेमा भक्ति है। प्रेमा भक्ति जो है ये भगवान प्रदान करते हैं। और फिर जे जथा माम प्रपद्यन्ते श्लोक से ये पता चलता है तुम्हारा अगर भाव रहेगा फिर वो तुम्हें भाव देंगे उनके प्रति।
अगर तुम्हारे उनके प्रति भाव नहीं है तो फिर उनका फिर तुम्हें प्रेमा भक्ति कैसे प्राप्त हो जाएगा? तो सर वो भाव हमारे अंदर कैसे आएगा? हमारे अंदर साधु संग, श्रवण, कीर्तन के माध्यम से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे फिर कभी प्रेमा भक्ति प्राप्त हो ही जाता है। क्योंकि वैधि भक्ति हम शुरू करते हैं, माला लेके जाप करके, फिर हम भगवान की पूजन अर्चन, उनके बारे में श्रवण कीर्तन करते हुए फिर हम भक्ति शुरू करते हैं। लेकिन जब वो प्रदान करते हैं हमारे भाव देख के, फिर हम उनके भाव में आ जाते हैं, फिर हमारे भाव को अनुरूप व्यवहार करते हैं। ठीक है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम जय हरिनाम संकीर्तन की जय हो।